आत्मवंदन मास्टर्स, आइए आज का ध्यान हम मिलके शुरू करते हैं। और ध्यान करने के पहले हम अपने दोनों हाथों को लॉक कर लेंगे। यदि नीचे बैठे हैं तो पैरों को पाल्टी मोड़ के बैठ जाएंगे, और यदि आप चेयर में बैठे हैं मास्टर, तो अपने पैरों को लॉक कर लेंगे। और अब हम 3 लंबी गहरी सांसें लेंगे। और ये जो सांसें हैं को लेते समय हम फील करेंगे कि हमारे शरीर से पॉजिटिव एनर्जी अंदर आ रही है और निगेटिव एनर्जी बाहर जा रही है। एक लंबी सांस मास्टर, और धीरे धीरे छोड़ेंगे मास्टर। एक बार फिर से, और धीरे धीरे छोड़ेंगे मास्टर। आखिरी सांस मास्टर, और धीरे से छोड़ देंगे मास्टर। आइए आज की इस ध्यान यात्रा में हम अपने ब्रह्मांड में उपस्थित सभी गुरु मंडल का धन्यवाद करेंगे, अपने ईश्वर का और इस ब्रह्मांड की शक्तियों का आवाहन करेंगे मास्टर। अपने सभी एंजल्स का आवाहन करेंगे और वेलकम करेंगे। आइए एक क्विक बॉडी का सर्च करें हम, और अपने भौतिक शरीर को रिलैक्स करेंगे मास्टर। सबसे पहले अपने पैरों की उंगलियों को रिलैक्स छोड़ देंगे मास्टर। पैरों की पंजों को और एड़ी को फ्री छोड़ेंगे मास्टर। अपने काफ मसल और घुटनों को फ्री छोड़ देंगे मास्टर। अपने थाई मसल्स और अपनी लोअर बैक रिलैक्स करेंगे मास्टर। अपने अपर बैक और स्पाइन रिलैक्स करेंगे मास्टर। स्टमक और उसके अंदर के सभी ऑर्गन्स रिलैक्स करेंगे मास्टर। अपने हार्ट रिलैक्स करेंगे मास्टर। अपने शोल्डर्स, अपने एल्बोस, अपने रिस्ट और हाथों की सभी उंगलियों पूरी तरीके से रिलैक्स छोड़ देंगे मास्टर। अपने गर्दन फ्री छोड़ेंगे मास्टर। अपने चेहरे और चेहरे की मांसपेशियों को फील करेंगे मास्टर। अपने होठों, दांतों, जीभ, गम्स फील करके रिलैक्स छोड़ देंगे मास्टर। अपने चिंग्स, नाक और अपनी बंद आंखों रिलैक्स करेंगे मास्टर। अपने कानों और अपने फोरहेड फ्री छोड़ देंगे मास्टर।
कोई भी चिंता, कोई भी स्ट्रेस, कोई भी विचार उसे रिलैक्स कर देंगे मास्टर। फ्री छोड़ देंगे। अपने बालों को रिलैक्स करेंगे मास्टर। आइए एक बार अपने पूरे इस भौतिक शरीर इस शांत मुद्रा में बैठे इस शांति को फील करेंगे मास्टर। कितने सालों से ये भागते दौड़, कितने स्ट्रेस के साथ, कितनी जिम्मेदारियों के साथ लगातार काम करता रहता है ये शरीर मास्टर। आइए आज इसे रिलैक्स करें मास्टर। मास्टर सब अपना ध्यान बाहर की दुनिया से अब अंदर की दुनिया की तरफ लेके चलते हैं। ध्यान करना नहीं पड़ता है मास्टर। ध्यान अपने आप लगने लगता है। बेसिकली ये मैथ है कि हमें ध्यान करना पड़ता है। एक्चुअली ध्यान लगने लगता है मास्टर जब आप स्वयं के साथ जुड़ते हैं। बंद आंखों के साथ बाहरी दुनिया का कनेक्शन डिस्कनेक्ट करते हैं मास्टर। तो आप अंदर से अपनी ऊर्जाओं से जुड़ने लगते हैं। और जो बाहर आपकी ऊर्जाएं नष्ट होते रहती हैं, चिंताओं, मोबाइल, कामकाज की परेशानी, छोटी मोटी उलझनों, वो सारी परेशानियां डिस्कनेक्ट हो जाती हैं। और इन बंद आंखों के साथ अब आप अपनी प्राण ऊर्जा से सीधे जुड़ने लगते हैं। और इसीलिए बुद्ध ने न जाने कितने इस ध्यान की प्रक्रिया में जुड़कर इन सांसों के साथ बने रहकर इन बंद आंखों के साथ दुनिया में कितना ज्ञान पाया है। और केवल पाया ही नहीं, लोगों को ज्ञान बांटा भी है। हम बाहर की दुनिया से जो ग्रहण करते हैं मास्टर, वो इस अंदर की दुनिया से बहुत अलग है मास्टर। इसीलिए जब भी कभी इंसान अपने अंदर की दुनिया में इन ऊर्जाओं से जुड़ता है मास्टर, तो फिर बुद्ध और विवेकानंद जैसे महापुरुष का जन्म होता है। और इससे पता लगता है कि मनुष्य की शक्तियां बाहर नहीं अंदर है। बस उसे जानने की कमी है मास्टर। हम मनुष्य पूरी ताकत से बाहर खींचातानी करते रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बड़े बड़े प्लान बनाते हैं, बहुत सारे विजन स्टेटमेंट बनाते हैं, पर कई बार हमें निराशा लगती है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए आइए आज अपने जीवन की
मूल ज्ञान पाने के रास्ते थोड़ा सा समय बिताएं। हम अपने 24 घंटे में से यदि आधे घंटे प्रतिदिन ये ध्यान की यात्रा करते हैं मास्टर, धीरे धीरे ये ऊर्जाएं आपके शरीर में, आपके जीवन में, आपके आसपास अमूल्य बदलाव कर देती है मास्टर, अमूल्य बदलाव कर देती है। इसलिए मास्टर, दिन भर में से ये जो आधे घंटे ये हमें जीवन दायिनी समय मान के इस पल का पूरा स्वीकार करना चाहिए। इस पल में जो आपको अभी ब्रह्मांड से ऊर्जाएं आपके शरीर में, आपके विचारों में प्रवेश कर रही है, वो न केवल आपके शरीर की सारी बीमारियों, निगेटिव ऊर्जाओं को खत्म कर रही है मास्टर, बल्कि वो आपके आसपास के सारे रुके हुए कामों, सारे तकलीफ की सिचुएशंस, सारे चैलेंजेस को भी सॉल्व करते रहती है। हम मनुष्यों को बहुत सारी प्रॉब्लम महसूस तो होती है, रास्ते नहीं दिखते हैं मास्टर, बहुत कंफ्यूजन रहता है कि कहाँ जाए, क्या करें, और हम दूसरों से उसके आंसर एक्सपेक्ट करते हैं। पर यकीन मानिए, सारे क्वेश्चंस का आंसर आपके अंदर ही छुपा है मास्टर, केवल और केवल आपके अंदर। बशर्ते हमें इस ध्यान में उन आंसर्स तक पहुंचने की जरूरत है मास्टर, केवल उन आंसर्स तक। अपना पूरा ध्यान हम अपनी ये आती जाती सांसों में लगाते हैं मास्टर, और महसूस करते हैं कि धीरे धीरे पूरा ब्रह्मांड की जीवन दायिनी ऊर्जा हमारे इस शरीर में प्रवेश कर रही है मास्टर, हमें एक नया जीवन दे रही है। आज हम अपने अंदर से अपने जीवन के सारे भ्रम हटा देंगे मास्टर, हम किसी चीज पे डाउट नहीं करेंगे, अपनी लाइफ से अनसक्सेस होने का कोई भी डाउट आज निकाल के रिलीज कर देंगे। जीवन खुश रहने के लिए ही है मास्टर, जीवन का हर पल खुशी के लिए ही बना है। ये हमारी चॉइस है कि हम व्यर्थ की चिंताओं में अपने इतने सुखमय जीवन को आने वाले कल की चिंताओं में बर्बाद कर देते हैं, जबकि हमारे पास ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है मास्टर। इस ब्रह्मांड ने हमें आसपास जीने के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए, खुश रहने के लिए कई अनगिनत तोहफे दिए, सपोर्ट दिया है, सिस्टम दिया है, पर हम उनसे खुश ना रहे,
हम कुछ ज्यादा की तरफ भागते रहते हैं और आज में जीना ही भूल जाते हैं मास्टर। इसीलिए इस सांसों के साथ, इस ध्यान के शांत पल में आज हम जीवन को एक नए नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे। जीवन उस पल ही बदल जाता है मास्टर, जिस पल हम अपने विचारों को बदलना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे आप पॉजिटिव विचारों के साथ जीने लगते हैं और अपने ईश्वर को अपने अंदर साक्षात महसूस करने लगते हैं, वैसे वैसे आपके जीवन सारी बुराइयां जैसे गायब होने लगती हैं। न दिखने वाली इन परेशानियों हम जानबूझ के अपने घर में रोक के रखते हैं, अपने विचारों में बांध के रखते हैं। यदि कल ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा तो वैसा होगा, ये नहीं हुआ तो वैसा होगा। ये हमारे सिर्फ भ्रम है मास्टर, इसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो विचार बाहर जाने दीजिए अपने शरीर से, नेगेटिव विचारों को मत रोकिए मास्टर। यही सबसे बड़ी बुराई की जड़ है जी। हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? आप कैसे किसी अच्छा और बुरे का डिसीजन ले सकते हैं? आपको कैसे पता है कि कल क्या होने वाला है, जब आपको पता ही नहीं है मास्टर? तो ये भ्रम क्यों पैदा करना है? ये कल भी उसी ऊर्जा के हाथ में है, जिस ऊर्जा के हाथ में ये पल है मास्टर। तो आइए आज से हम अपने इस पल में जीने की कोशिश करें मास्टर। जब एक छोटा बच्चा इस पृथ्वी पे आता है मास्टर, उसको कुछ भी नहीं पता होता है, कौन उसको खाना दे, कौन से धर्म में है, क्या बनेगा, कब तक जिएगा, क्या खाएगा, कहाँ रहेगा, फिर भी जीवन जीता है मास्टर। और वही नियम सबसे स्वच्छ और सबसे शुद्ध नियम है जीवन जीने का मास्टर। हमें भी अपने जीवन को उस बच्चे जैसे बनाना है मास्टर, जो आज में जीता है। भूख लगती है तो रोता है, सोने के टाइम में सोता है, हंसने के टाइम में हंसता है, पर चिंता में नहीं रहता है मास्टर, कल की किसी चिंता में। तो जब उस छोटे से भगवान के स्वरूप बच्चे में कोई चिंताएं नहीं होती, तो फिर हम क्यों चिंता करते हैं? ये सारा भ्रम हम बनाते हैं मास्टर, हम विचारों से ये चीजें बनाते हैं। यदि हम ये विचार बनाएंगे नहीं, तो हमारे मन से सारे डर खत्म हो जाएंगे। ये पृथ्वी हर चीज की व्यवस्था करती है मास्टर, हर चीज की व्यवस्था। पानी, खाना, रहना, सोना, जीना, चलना, आना जाना, सब बैलेंस करती है। पर आपको क्यों लगता है कि आप ये सब बैलेंस कर रहे हैं मास्टर?
सच तो ये है कि आप कुछ भी बैलेंस नहीं, आपके हाथ में केवल आज का दिन है मास्टर, जो रात में चला जाएगा और फिर कल एक नया दिन आएगा मास्टर। भगवान आपसे कल के बारे में जीने नहीं बोलते हैं मास्टर, वो आज के खाने के लिए बात करने बोलते हैं, आज के अच्छे जीने के लिए बात करने, आज लोगों को अच्छा बांटने के लिए बोलते हैं, कुछ भी देना है तो आज देने के लिए बोलते हैं। कल की बात कल में छोड़ दीजिए मास्टर, आज की बात में जीना सीखिए। जब हम कल की बंधनों से मुक्त हो जाते हैं मास्टर, तो आपका पूरा जीवन एकदम ऑटो पायलट मोड में आ जाता है मास्टर, क्योंकि आपको चिंता सिर्फ आज की होती है। जब आज चला जाएगा तो कल फिर आ जाएगा मास्टर, और जो कल दिख रहा है वो फिर आज में चेंज हो जाएगा मास्टर। इसीलिए इस प्रकृति के नियम के विरुद्ध हमको जीने की आदत बदलनी होगी मास्टर। हमें इस प्रकृति के लय के साथ जीने की आदत डालनी। सुबह से जो अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं, शरीर के लिए, समाज के लिए, परिवार के, अपने स्पिरिचुअल यानी मानसिक बुद्धि के विकास के लिए, उस पे ध्यान लगाना चाहिए। यदि आप अपने नियम से दिन को अच्छा बनाएंगे मास्टर, तो एक दिन ये रोज के नियम ही आप शरीर से स्वस्थ बनाएंगे, समाज में उत्तम बनाएंगे, और व्यापार में भी नंबर 1 बना सकते हैं। लेकिन हम आज की एफर्ट्स छोड़ के, अभी का समय छोड़ कल की चिंताओं में अपने पूरे आज की तिलांजलि दे देते हैं मास्टर। हमें कभी याद ही नहीं होता है कि आज हमने पानी पिया था, पानी का टेस्ट क्या था। हमें कभी ये याद नहीं होता है कि हमने खाना खाया तो खाने का टेस्ट क्या था। हमें कभी याद नहीं होता है कि जब हम बाहर निकले थे तो पेड़ पौधे कैसे ऑक्सीजन दे रहे थे, कैसे आज किसी से अच्छे से बात की। पूरे टाइम हम कल की दुनिया में जीते जी अपनी सारी जिंदगी का आज बर्बाद कर देते हैं। यदि आप अपना जीवन बहुत आनंद से जीना चाहते हैं, सारे दुखों को दूर रखना चाहते हैं, तो आज के इस ध्यान में हम आज में जीने के संकल्प को आगे बढ़ाएंगे मास्टर। क्योंकि जीवन का अंतिम ध्येय सिर्फ सुख पाना है मास्टर, सिर्फ सुख पाना है। ये जो शरीर है जिसको आप मैं करके बुलाते हैं मास्टर, वो भी मैं नहीं, ये भी आपका एक शरीर, यानी मेरा शरीर, मेरी पत्नी है, मेरे माँ बाप, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरे पैसे, मेरा मान सम्मान। वैसे ये शरीर भी मेरा है, मैं नहीं हूं। तो ये मैं कौन है मास्टर, जो इन सबको दूर से देखता है, सबके साथ जीता है, सबके लिए कुछ ना कुछ करता है। आइए आज इस मैं के साथ जुड़े मास्टर। ये मैं में ही वो ताकत है, ये मैं में ही वो ब्रह्म है, वो शक्तियां हैं
जो हर कण कण में है मास्टर। यदि ये मैं को पा लिया मास्टर, तो ये शरीर, ये रिश्ते नाते, ये भौतिक सुख सुविधा की चीजें, सब में एक अलग ही ऊर्जा आपको मिलने लगी। ऐसा लगेगा ये सब तो मेरे लिए पहले से डिसाइडेड था। मेरा मेरा करते करते मैं को ही ढूंढ नहीं पाते हैं, और एक बार मैं के साथ जुड़ जाएंगे मास्टर, सारी दुनिया आपको स्वर्ग के जैसे आपके कंट्रोल में नजर आएगी मास्टर। सारे दुखों का अंत हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि जिन चीजों की चिंताएं आप कर रहे हैं, उनकी चिंता तो वो मैंने अपने आप बना रखी है। मैं कौन होता हूँ इन बातों पे इंटरफेयर करूं। आइए मास्टर, आज के इस ध्यान में मेरा से मैं की यात्रा करें मास्टर, और अपने मैं की शक्तियों को महसूस करेंगे मास्टर। हमारे अंदर दुनिया को जीतने की ताकत पहले से ही विद्यमान थी मास्टर, और हर इंसान के अंदर वो ताकत है, और सबके अंदर वो मैं विद्यमान है मास्टर। पर बहुत कम लोग हैं मास्टर, जो अपने अंदर की यात्रा करते हैं, बाहर के काले समुंदर से निकल के अपने अंदर की स्वच्छ और शुद्ध आत्मीय ऊर्जा का अनुभव कर पाते हैं। बाहर सब दिखता है, वो टेम्परेरी है मास्टर, पर जो अंदर मैं विद्यमान है मास्टर, यही वो ब्रह्म है मास्टर। सारा ब्रह्मांड है, सारी शक्तियां इस मैं के पास ही है मास्टर। इस मैं को पा लिया ना, तो सब कुछ पाने की चाहत खत्म हो जाएगी मास्टर। आखिरी 5 मिनट मास्टर, शांत मन से बाहर के शोरगुल के बिना इस पल के खूबसूरत लम्हे में स्वयं के अंदर अपने राम को महसूस करिए मास्टर। बाहर कितना भी इस राम को ढूंढ ले मास्टर, वो आपके अंदर ही बैठे, और अंदर ही बैठ के सब देख रहे हैं मास्टर। बाहर के राम की पूजा बहुत कर ली है मास्टर, अब इस अंदर के राम की पूजा का समय है। आइए अपने अंदर के राम से बात करें मास्टर। यही वो है जो आपको सारी खुशियां दिला सकते हैं मास्टर। सारी ऊर्जाएं जो ब्रह्मांड की है मास्टर, वो भी आपके शरीर के अंदर लगातार बह रही है।
इन ऊर्जाओं को जैसे जैसे आप रोज इकट्ठा करेंगे मास्टर, आपके आसपास एक जादुई बदलाव होने लगेगा मास्टर। ऐसे लगेगा जैसे आप जो सोच रहे हैं वही सब हो रहा है, जो अटके काम है वो सब हो रहे हैं, शरीर की बीमारियां ठीक हो रही हैं, परिवार और समाज में सब सुखी हो रहे हैं, जैसे आप स्वयं में अपने राम की तेज को महसूस करने लगेंगे मास्टर। सारा डर और चिंताएं जैसे कहीं खो जाएंगे मास्टर। और यही जो अनुभव है, यही इस ध्यान की यात्रा की ताकत है मास्टर। आइए आज इस ध्यान की यात्रा धीरे धीरे हम महसूस करें और आज के इस ज्ञान और अनुभव को आत्मसात करें मास्टर। अब हम अपना ध्यान अपने इस भौतिक शरीर पे वापस लाएंगे मास्टर, और धीरे धीरे अपने पैरों को, तलवों को, घुटने को, कमर, रीढ़ की हड्डी को, पेट को, हाथ, शोल्डर्स, चेहरे को, आंखों को महसूस करेंगे मास्टर। और इन खूबसूरत सी ऊर्जाओं को महसूस करते हुए इस ध्यान से बाहर आने के लिए अपने दोनों हाथों को अपने आंखों के ऊपर लाएंगे मास्टर, और मेरे साथ इस ध्यान से बाहर आएंगे मास्टर। 5 4 3 2 1। अब धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे मास्टर। आपका इस ध्यान के लिए आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मास्टर।